राजस्थान डायरीज, महाराजाओं की धरती की खोज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा राजस्थान की रंगीन गलियों में, महाराजाओं की धरती पर। यह है वह धरती जो इतिहास, संस्कृति और शान का अनोखा मिश्रण है, जहां किले अपनी कहानियां खुद बयान करते हैं, रेगिस्तान में सूरज की किरणें सुनहरी धूप बिखेरती हैं और मेहमान नवाजी का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। आज हम राजस्थान डायरीज के जरिए आपको लेकर चलेंगे इस अद्भुत धरती की सैर पर। तैयार हैं आप? तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जयपुर, गुलाबी शहर, राजस्थान की राजधानी और मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा शहर जो आपको अपनी रौनक से मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ की हर गली, हर इमारत एक कहानी कहती है, एक इतिहास बयान करती है। जयपुर की सड़कों पर चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों, जहां हर कोने पर एक नया रहस्य छुपा हो। यहाँ की हर गली, हर इमारत एक कहानी कहती है, एक इतिहास बयान करती है। जयपुर की पुरानी गलियों में चलते हुए आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। यहाँ के लोग, उनकी बोली और उनकी मेहमान नवाजी, सब कुछ आपको यहाँ बार बार आने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले हम चलते हैं हवा महल, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहा हो। यह महल अपनी अनोखी वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसकी अनोखी वास्तुशिल्प, इसकी 993 खिड़कियां एक अलग ही नजारा पेश करती हैं। इन खिड़कियों से ठंडी हवा महल के अंदर आती है, जिससे गर्मियों में भी यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। कहते हैं यह महल रानियों के लिए बनाया गया था, ताकि वो बिना किसी को दिखे बाहर का नजारा देख सकें। इन खिड़कियों से रानियां शहर की गतिविधियों को देख सकती थीं, बिना किसी की नजर में आए। अब बारी आती है आमेर के किले की, जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता है। यह किला अरावली पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ से पूरे जयपुर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ की शिलाकला, दर्पण महल और ऊपर से जयपुर शहर का नजारा आपको समय भूलने पर मजबूर कर देगा। आमेर किले के अंदर का दर्पण महल अपनी सुंदरता और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की दीवारों पर लगे दर्पण रोशनी में चमकते हैं और एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और हाँ, जयपुर के बाजारों की तो बात ही निराली है। यहाँ के बाजारों में आपको हर तरह की वस्तुएं मिलेंगी, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगी। चांदी के गहने, रंग बिरंगे दुपट्टे और राजस्थानी हस्तशिल्प, यहाँ से खाली हाथ जाना मुश्किल ही है। जयपुर के बाजारों में घूमते हुए आपको यहाँ की कला और संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ के हस्तशिल्प, गहने और कपड़े, सब कुछ आपको यहाँ की समृद्ध संस्कृति की याद दिलाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं जोधपुर की तरफ, जिसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है। यहाँ के घरों का नीला रंग जैसे आसमान को जमीन से मिला देता है। सबसे पहले हम चढ़ाई करते हैं मेहरानगढ़ किले की, जो एक चट्टान पर स्थित है और शहर के बीचों बीच अपनी आभा बिखेरता है। इस किले की दीवारों ने कई युद्ध देखे हैं, कई कहानियां सुनी हैं। यहाँ से जोधपुर शहर का नजारा देखते ही बनता है। नीले घर, संकरी गलियां और दूर तक फैला रेगिस्तान एक अलग ही जादू बिखेरता है। जोधपुर अपने खाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की मिर्ची बर्डा, प्याज कचौरी और मावा कचौरी जरूर ट्राई कीजिएगा। चैप्टर 3। अब हम आते हैं जैसलमेर, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। यह शहर अपनी अद्वितीय सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। थार रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित यह शहर अपनी सुनहरी रेत, खूबसूरत हवेलियों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर आपको राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और इतिहास की झलक मिलेगी। जैसलमेर का किला, जो एक पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यह किला न केवल अपनी भव्यता के लिए, बल्कि अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस किले के अंदर रहते हैं लोग, दुकानें हैं, मंदिर हैं, जैसे एक पूरा शहर ही बस गया हो। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास के किसी पन्ने में प्रवेश कर गए हों। यहाँ की हवेलियां, जो अपनी खूबसूरत नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, आपको मुगल काल की याद दिला देंगी। इन हवेलियों की बारीक नक्काशी और अद्वितीय डिजाइन आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। पटवा हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली इनमें से कुछ हैं जिन्हें देखना ना भूलें। इन हवेलियों की भव्यता और सुंदरता आपको अचंभित कर देगी। और हाँ,
जैसलमेर आए और रेगिस्तान की सैर न की, ऐसा तो हो नहीं सकता। थार रेगिस्तान की सैर करते हुए आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति का अनुभव होगा। ऊंट की सवारी करते हुए सूरज डूबने का नजारा आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। यह दृश्य इतना अद्वितीय और सुंदर होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चैप्टर 4 उदयपुर, झीलों का शहर। अब हम आगे बढ़ते हैं उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अपनी खूबसूरत झीलों, शानदार महलों और हरी भरी अरावली की पहाड़ियों से घिरा यह शहर एक अलग ही शांति और सुंदरता का अनुभव कराता है। यहाँ की हरियाली और झीलों का संयोजन एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का सिटी पैलेस, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है, राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इस महल की भव्यता और इसके निर्माण की बारीकियों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस महल से झील और शहर का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ से आप पूरे उदयपुर शहर की खूबसूरती को एक ही नजर में देख सकते हैं। पिछोला झील में बोटिंग करते हुए सूरज डूबने का नजारा एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। जगमंदिर, जो झील के बीचों बीच स्थित एक महल है, अपनी अद्वितीयता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह महल झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण एक अलग ही आकर्षण का केंद्र है और साथ ही झील के चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियां इस शहर की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यह पहाड़ियां और झीलें मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। यह सब कुछ मिलकर उदयपुर को एक स्वप्न नगरी बना देता है। यहाँ की हर एक चीज आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाती है। उदयपुर अपने बाजारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के बाजारों में आपको राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलेगी। यहाँ से आप राजस्थानी कपड़े, ज्वेलरी और अन्य पारंपरिक वस्त्र खरीद सकते हैं। यहाँ की ज्वेलरी और कपड़े अपनी अनूठी डिजाइन और गुणवत्ता के लिए मशहूर हैं। हस्तशिल्प और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प अपनी बारीकी और सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर का हर एक बाजार आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराता है। चैप्टर 5 दोस्तों, राजस्थान की यात्रा यहाँ के स्वादिष्ट भोजन के बिना अधूरी है। यहाँ का खाना उतना ही रंगीन और स्वादिष्ट है जितना यहाँ की संस्कृति। सबसे पहले बात करते हैं दाल बाटी चूरमा की, जो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। गेहूं के आटे से बनी बाटी को घी में डुबोकर दाल और चूरमा के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। फिर आता है लाजवाब गट्टे की सब्जी, जो बेसन से बनी होती है और दही की ग्रेवी में पकाई जाती है। इसे रोटी या चावल के साथ परोसा जाता है। मिठाई में आप घेवर, मोहन थाल, चूरमा लाडू जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, राजस्थानी छाछ पीना मत भूलिएगा, जो खाने के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। उतरो तो दोस्तों, यह था हमारा राजस्थान का सफर। एक ऐसी धरती जहां हर मोड़ पर इतिहास, हर गली में संस्कृति और हर पल में मेहमान नवाजी नजर आती है। यहाँ के किलों की कहानियां, रेगिस्तान की खामोशी और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी सब कुछ यादगार है। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।